Hi friends, welcome to your channel Akhia Automation, and here I am gonna show you if you have the same error in your system and if you are unable to boot your Windows operating system, then let's see what I'm doing. Please try to do it, and if you are new in my channel, please like, share and subscribe. And if you have this problem, then this video is only for you. Let's begin. So right now what we have to do, we have to press the Control Alt Del simultaneously. ठीक है, आपको एक साथ विंडो कंट्रोल आल्ट और डेल की बटन दबाना है और इसके बाद तुरंत आपको जैसे ये बूट हो तो आपको बायोस वाली बटन को दबा के रखना है. यू हैव टू प्रेस द बायोस entered button which is different on your system. Like if you are using a desktop computer, then you have to press the del button. This is the default key for BIOS setup. And if you are using any laptop like HP has the F10 button. And if you are using Samsung, then it is F2 of F2 or F4. And if you are using any other, then you have to press the buttons from F1 to F12. Any would be for BIOS settings. Okay, here I'm on the page of my BIOS settings, and let's see what I'm gonna to change. Okay, you have to come on the boot section. आपको boot section पर आना है. boot section में आने के बाद आप क्या देख रहे हैं? सबसे पहले तो first of all you have to check your hard disk. Where is your hard disk? So I'm gonna check my hard disk. So hard drives BBS properties. That means here I can see my hard disk detail, which is it is showing here Toshiba. Okay, and it is the boot option 1. So if you have different hard disks, like 2 hard disks or 3 hard disks in your system, then you have to select the that hard disk in first position which have operating system. In my case I have only one hard disk, so it is by default in the first position. Let's press the escape button. Okay, now here boot options, change the boot order. First of all, here you have to set the hard disk. If you are using a window on legacy mode, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है. अगर आप लेगेसी मोड पर हार्ड डिस्क को यूज कर रहे हैं या आपकी विंडोज़ जो है लेगेसी मोड पर है, देन यू हैव टू सेलेक्ट द तोशिबा DT वगैरह जो भी आपका हार्ड डिस्क का नेम हो, आप उसको चूज़ कर लीजिए. वट एवर द नेम ऑफ योर हार्ड डिस्क, जस्ट चूज़ इट एज अ फर्स्ट डिवाइस. ओके, एट द सेकेंड choose whatever it is showing here. Like in my case it is showing Windows Boot Manager. Okay, तो दोस्तों मुझे ये पता है कि मेरी हार्ड डिस्क में जो विंडो पड़ी हुई है वो लीगेसी मोड पर नहीं है, जो कि मैंने UEFI मोड पर डाली थी. तो UEFI मोड पर अगर आपने विंडो इंस्टॉल की है तो आपको विंडोज़ बूट मैनेजर जो लिख के आ रहा है, विच इज़ शोइंग हियर विंडोज़ बूट मैनेजर, सी है विंडोज़, इसे आपको एज अ फर्स्ट बूट डिवाइस पर सेलेक्ट करना है, यानी कि यहाँ पर. ठीक है, प्रेस द एंटर एंड सेलेक्ट विंडोज़ बूट मैनेजर एज अ फर्स्ट बूट डिवाइस. ओके, नाउ press the F10 button for saving the BIOS settings. Yes, now here you can see my Windows is booting. जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा सिस्टम बूट हो चुका है. अगर कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि हार्ड डिस्क में अंदर से कुछ खराबी हो जाती है या फिर कोई हार्ड डिस्क की केबल ख़राब हो जाती है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? अगर आपका सिस्टम बूट नहीं होता है तो आपको क्या करना है? आपको पावर केबल निकाल लेनी है. सीपीयू को जो भी पावर जा रहा है वो आपको सब निकाल लेना है. पूरी तरीके से उसको शट डाउन करिए. शट डाउन करने के बाद में आप देखेंगे कि आपकी हार्ड डिस्क में दो केबल लगी होंगी. ठीक है, इन दोनों केबल को आपको क्या करना है, निकाल लीजिए बाहर. बाहर निकालने के बाद में आप उसको अच्छे से साफ़ कीजिए.
और साफ़ करने के बाद में फिर से हार्ड डिस्क पे लगा के आपको पावर ऑन करके चेक करना है बायोस में कि आपकी हार्ड डिस्क वहाँ पर शो हो रही है कि नहीं। अगर शो हो रही है तो आप अपना फर्स्ट डिवाइस सेकंड डिवाइस सेलेक्ट कर लीजिए हार्ड डिस्क को। और उसके बाद भी अगर विंडोज़ नहीं ओपन होती है तो अगर हार्ड डिस्क शो कर रही है पर विंडोज़ नहीं चल रहा है तो आपको विंडोज़ फिर से इंस्टॉल करनी पड़ेगी उस पर। ठीक है। अगर हार्ड डिस्क नहीं शो करती है केबल साफ करके लगाने के बाद भी, तो फिर आपको क्या करना है, आप देखेंगे मदरबोर्ड पे आपको साटा पावर दो तरीके की मिलती हैं, यानी कि दो केबल मिलती हैं साटा पावर के लिए। तो आपको ये केबल चेंज करके देखना है। एक नहीं चल रही है तो कोई बात नहीं, दूसरी आप लगा के ट्राई कीजिए। ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे कि मदरबोर्ड पे साटा के चार पोर्ट भी होते हैं जो कि साटा केबल लगाने के लिए होते हैं। आप वो पोर्ट भी चेंज करके देख लीजिए। ठीक है, इतना सब कुछ आपको करना पड़ेगा अगर आपकी हार्ड डिस्क बूट नहीं हो रही है। ठीक है। और अगर बूट हो जाए तो एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए शब बखैर।